हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम पढ़ रहे थे। 2 वीडियोस अपन ने पढ़ लिए थे, देख लिए थे हमने, और अब हमारा आता है 3rd वीडियो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, पिछले 2 वीडियोस में हमने टाइप ऑफ लिगेंड्स के बारे में पढ़ा था। टाइप ऑफ लिगेंड्स के अंदर में हमने सिर्फ एक टाइप पढ़ लिया था, और वो कौन सा था हमारा? एक दंतुक लिगेंड, यानी कि यूनिडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, आज अपन उसके आगे की बात करेंगे। बाइडेंटेट लिगेंड नाम से समझ में आ रहा है, ऐसे लिगेंड्स जो किसी भी CMI को 2 लोन पेयर देंगे उसे अपन क्या बोलेंगे? त्रिदंतुक लिगेंड बोलेंगे, इसे अपन बोलेंगे बाइडेंटेट लिगेंड। ये कौन कौन से होते हैं ये हमें लर्न करने होते हैं, तो ध्यान करिए। जो कौन सा होता है, नंबर A, ठीक है, इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, इथाइलिन डाइअमीन CH2 NH2 और ये NH2 होता है। ठीक है, यहाँ पर इस N पर लोन पेयर है, इस N पर लोन पेयर है। ठीक है भाई, तो ये वाला नाइट्रोजन लोन पेयर दान कर सकता है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर दान कर सकता है, यानी ये कौन सा है? बाइडेंटेट लिगेंड है। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है EN, मतलब पूरा नाम लिखा हुआ नहीं है। आपको कोई कॉम्प्लेक्स देंगे, आपको अगर कोई मॉलिक्यूल देंगे, बोलेंगे इसका संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करो, या बोलेंगे कि आपको इसका इसका IUPAC नाम फाइंड करो, तो वो उस कॉम्प्लेक्स में इसको EN लिखे देगा आपको। ठीक है, तो इथाइलिन डाइअमीन का जो सिंबल होता है वो होता है EN। अब एक और बात क्या है, अब आप इस पर देखें, क्या इस पर कोई चार्ज है क्या? यानी इस EN पर मैंने कोई चार्ज दिखाया है? चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है? न्यूट्रल लिगेंड है, ये उदासीन लिगेंड है। बात ठीक है कि नहीं है? ठीक है, फिर अपन B बात करते हैं। ठीक है, एक होता है बाइपिरिडिल, एक होता है बाइपिरिडिल, इसको शॉर्ट में लिखते हैं बाईपाई। देखिए, अपन ने पढ़ा था जो पिरिडीन होता है, पिरिडीन जो होता है वो ये होता है, बात से इसके पास लोन पेयर है। अब क्या होगा, अगर ऐसा कैसा मैं एक और अटैच कर दूं तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, देखिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यहाँ डबल आएगा, फिर सिंगल, फिर डबल आएगा, फिर सिंगल, फिर डबल। देखेंगे इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर दान कर सकता है, ये अपना लोन पेयर दान कर सकता है, इसलिए कौन सा लिगेंड हो गया? ये बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। इसको अपन बोलते हैं बाइपिरिडिल, और शॉर्ट में क्या लिखा आता है? बाईपाई, BIPY लिखा हुआ आता है। बात सही कि नहीं है? तो एक हो गया इथाइलिन डाइअमीन, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है। एक हो गया बाइपिरिडिल, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, ओके। नंबर C अपन बात करते हैं ग्लाइसिनेटो। ठीक है, देखिए, एक होता है ग्लाइसिन होता है, ये COOH, और ये होता है NH2। ये ग्लाइसिन है, ये क्या है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन अमीनो एसिड होता है, ये एक अमीनो अम्ल है। बात सही है। हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में या किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर में टोटल कितने टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं? 20 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। कितने होते हैं? 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। वो सब के सब कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव, यानी सब के सब क्या दिखाते हैं? प्रकाशिक समावयवता दिखाते हैं, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ये क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? ये प्रकाशिक समावयवता क्या होता है? अगर कोई समतल ध्रुवित प्रकाश को, इसे अपन बोलते हैं प्लेन पोलर लाइट, PPL, अगर कोई समावयवी, अगर कोई आइसोमर PPL को, यानी कि प्लेन पोलर लाइट को, यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी डायरेक्शन में घुमा दे, या तो क्लॉकवाइज घुमा दे या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, उससे अपन बोलते हैं प्रकाशिक समावयवी। उसे अपन क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलेंगे। बात सही है। तो ये होता है आपका ग्लाइसिन, ये अमीनो एसिड होता है, और ये सिंगल ऐसा एग्जाम्पल है जो प्रकाशिक रूप से अक्रिय है, यानी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब ये है कि ये PPL को, समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेगा, किसी भी डायरेक्शन में नहीं घुमाएगा, इसलिए ये कैसा होता है? ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, प्रकाशिक अक्रिय होता है। बात सही है। तो ये तो हमने जाना कि अमीनो एसिड होता है। दूसरी बात हमें पढ़ना है कि ये लिगेंड कैसे है। जैसे ही मैं इस H को हटा देता हूँ, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बात सही है। तो अब ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे सकता है, और नाइट्रोजन के पास तो होता ही लोन पेयर है। भाई, इस O के पास कितने लोन पेयर हैं? इसके पास 3 लोन पेयर हैं। 3 लोन पेयर है तो अपना एक लोन पेयर डोनेट कर देगा। किसी भी एटम के पास कितने लोन पेयर हों, डोनेट केवल एक लोन पेयर करेगा। आगे बात समझ में? जैसे नाइट्रोजन है, अमोनिया जो होता है, इसको अपन एमीन बोलते हैं, उसके पास एक लोन पेयर होता है, वो एक दे सकता है।
जैसे एक्वा है, पानी है, वाटर है, उसमें O के पास 2 लोन पेयर है लेकिन देगा सिर्फ वो एक ही लोन पेयर। बात समझ में आई। जैसे F माइनस है, उसके पास 4 लोन पेयर है लेकिन वो देगा सिर्फ एक ही लोन पेयर। कोई भी एटम जो होता है, कोई भी स्पीशीज़ जो होती है जिस पर लोन पेयर कितने ही हों, वो एटम सिर्फ एक ही लोन पेयर देता है। ठीक बात है। तो अब ये कैसा हो गया, बाइडेंटेट लिगेंड। तो इसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, GLY। क्या लिखा जाता है इसको शॉर्ट में, GLY। अब देखो चार्ज देखो, इस पर माइनस का 1 है ना, तो इस पर -1 दिखा देते हैं। तो ग्लाइसिन एटो -1 वाला है, इसलिए इसके पीछे देखो एटो लगाया है। ग्लाइसिन के पीछे अपन ने क्या लगा दिया, एटो लगा दिया। बात ठीक है, ओके। एक होता है ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेटो होता है, ठीक है ना। ये होता है C2O4 2-, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है OX2-। कैसे देखो, C डबल बॉन्ड से O, C डबल बॉन्ड से O, सिंगल से O पे नेगेटिव और सिंगल पे O पे नेगेटिव। तो यहाँ पर ये डोनेट कर सकता है, यहाँ पे ये डोनेट कर सकता है। तो ये ऑक्जिलेटो क्या होता है आपका, बाइडेंटेट लिगेंड होता है, द्वितंतुक लिगेंड होता है। ठीक है। अच्छा, एक और होता है, ठीक है, इसका नाम है एसिटाइल एसीटोनेटो, एसिटाइल एसीटोनेटो। इसे अपन बोलते हैं AC-AC-1, AC-AC-1। क्यों, देखो एसिटाइल होता है CH3C डबल बॉन्ड O, दिस इज एसिटाइल ग्रुप, और CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसे अपन बोलते हैं एसीटोन। ये है एसिटाइल, ये है एसीटोन, दोनों को अटैच कर दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, CH2C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। यहाँ से CH2, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ठीक है भाई। ये होता है एसिटाइल एसीटोन। बात सही है। अब होता क्या है, ठीक है ना, अब होता क्या है कि यहाँ से मैं एक H को हटा रहा हूँ तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है, यहाँ पे रेजोनेंस स्टार्ट होता है, डॉट डॉट, ये डॉट डॉट करके ऐसा, ठीक है, यहाँ पर। तो इस पे -1/2, इस पे माइनस का 1/2 होता है। तो एसिटाइल एसीटोनेटो भी बाइडेंटेट लिगेंड होता है, ये भी दे सकता है और वो भी दे सकता है, ठीक है। और रेजोनेंस कैसे क्या हुआ है वो अपना काम नहीं है, फिलहाल अपन वो चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो मैंने 5 आपको बाइडेंटेट लिगेंड लिखवाए हैं, यहाँ वीडियो में समझाए हैं, आप इनको ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। पहला कौन सा है, इथाइलिन डाइअमीन। दूसरा कौन सा है, बाइपिरिडिल। ये दोनों कैसे हैं, न्यूट्रल। फिर मैंने बताया ग्लाइसिनेटो -1 चार्ज होता है। फिर मैंने बताया आपको ऑक्जिलेटो 2- चार्ज होता है, और होता है एसिटाइल एसीटोनेटो -1 चार्ज होता है। ये 5 आपके होते हैं बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है भाई। इसके आगे आता है ट्राइडेंटेट लिगेंड, इसको अपन बोलेंगे त्रिदंतुक लिगेंड बोलेंगे, ठीक है भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, अपन नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए, बाई हटा दूंगा और द्वि हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पे लग जाएगा त्रि और यहाँ पे लग जाएगा ट्राई, ओके। यानी साफ समझ में आ रहा है, ऐसे लिगेंड्स जो किसी CMI को 3 लोन पे डोनेट करेंगे उससे अपन बोलेंगे ट्राइडेंटेट लिगेंड। बात ठीक है। आओ देखो, अच्छा देखो, अपन ने एक एग्जाम्पल पढ़ा था इथाइलिन डाइअमीन, CH2 NH2 और ये NH2, इसे हमने कहा था इथाइलिन डाइअमीन। बात ठीक है ना। अब देखो, मैं इसी में कुछ करने वाला हूँ, ठीक है, मैंने इसको लिख दिया इस तरफ। अब मैं क्या करूँ, इसी H को उठा के इसी को वापस जोड़ दूँ, मतलब 2 डाई इथाइलामीन को आपस में अटैच कर दूँ। तो देखें, जैसे मैं H को हटाऊंगा क्या हो जाएगा, CH2 और ये NH2। तो देखेंगे ये लोन पेयर दे सकता है, ये लोन पेयर दे सकता है, ये लोन पेयर दे सकता है। तो ये क्या हो गया आपका, ट्राइडेंटेट लिगेंड हो गया। क्या हो गया आपका, ये ट्राइडेंटेट लिगेंड हो गया। तो अब देखो नाम क्या बनेगा, देखो अगर मैं इसको छुपा लूँ तो ये इथाइलिन डाइअमीन है, अगर मैं इसको छुपा लूँ तो इसको छुपा लूँ तो ये क्या है, इथाइलिन डाइअमीन है। तो इसका मतलब नाम क्या हो गया इसका, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। नाम क्या हो गया इसका, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। बात सही कि नहीं है, डाई इथाइलिन और ट्राइअमीन, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है डाइईन। क्या लिखा जाता है इसको, डाइईन। बात समझ में आ गई। ये कौन सा लिगेंड है आपका, बाइडेंटेट लिगेंड है। ऐसे ही हमने पढ़ा था कि ये होता है पिरिडिल, एक लोन पर देता है तो मोनोडेंटेट लिगेंड है। जैसे इससे मैं एक और अटैच कर दूंगा,
ये हो गया बाइडेंटेट लिगेंड, इसे अपन बोलेंगे बाइपिरिडिल। जैसे ही मैं इसे एक और अटैच कर दूंगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइडेंटेट लिगेंड, इसको अपन बोलेंगे टरपिरिडिल। क्या बोलेंगे इसको, टरपिरिडिल बोलेंगे, टरपिरिडिल, शॉर्ट में बोलते हैं टरपाई। जैसे वो है जैसे वो लास्ट वाला अपन ने पढ़ा था, एक था पिरिडिल को अपन बोलते हैं पी वाई, बाइपिरिडिल को अपन बोलते हैं बाई पाई, और ट्राइपिरिडिल को अपन क्या बोलते हैं, टरपाई बोलते हैं। बात ठीक है ना। तो ये आपके दो ट्राइडेंटेट लिगेंड हैं, यानी ये एक साथ 3 लोन पे डोनेट कर सकते हैं। किसको, CMI को। CMI को एक साथ कितने लोन पे दान करेंगे, ये 3 लोन पे दान करेंगे। बात ठीक है कि नहीं है। तो ये हो गया आपका द्विदंतुक लिगेंड। हम पढ़ेंगे ट्राइडेंटेट लिगेंड, सॉरी टेट्राडेंटेट लिगेंड। अब मैं 3 को हटाऊंगा, बात सही है कि नहीं है। देखेंगे मैंने यहाँ पे लगा दिया चतुर्दंतुक, यानी टेट्राडेंटेट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से एक और H को हटा दूंगा और मैं क्या लगा दूंगा, CH2 NH2, यानी नाम क्या हो गया, इथाइलिन 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 ट्राई इथाइलिन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्राई इथाइलिन, अमीन 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 अमीन, नाम क्या आ जाएगा, टेट्रा अमीन, नाम क्या आ जाएगा, टेट्रा अमीन। और डाई की जगह क्या लग जाएगा, ट्राईइन लग जाएगा। बात सही है कि नहीं है। इथाइलिन देखो सिंपल अमीन, देखो सिंपल अमीन था, एक दंतुक लिगेंड था, मोडेंटेट। इथाइलिन डाई अमीन बाइडेंटेट, डाई इथाइलिन ट्राई अमीन ट्राइडेंटेट है, त्रिदंतुक लिगेंड है। और ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमीन जो है ये है चतुर्दंतुक, या इसको अपन बोलते हैं टेट्राडेंटेट लिगेंड। बात समझ में आ गई, सिंपल है, ये आपको लर्न करने होते हैं। फिर अपन आगे चलते हैं, अपन पढ़ते हैं पंचदंतुक और षडदंतुक, यानी पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट लिगेंड। ठीक है, हम कौन सा पढ़ेंगे अपन, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट लिगेंड। ओके, देखें तो मैं पेंटा वाले की बात करूंगा और मैं फिर किसकी बात करूंगा, हेक्सा वाले की बात करूंगा। ठीक है, पेंटाडेंटेट का एग्जांपल है EDTA, लिंक चार्ज क्या आएगा 3-। ठीक है, देखो ED इथाइलिन डाइमीन, देखिएगा आप लोग CH2 NH2 और ये NH2, इसे अपन बोलते हैं इथाइलिन डाइअमीन। क्या बोलते हैं इसको अपन, इथाइलिन डाइअमीन बोलते हैं। बात सही है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, ये अभी बाइडेंटेट लिगेंड है, ये अभी 2 लोन पेयर दान कर सकता है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक H को हटा दिया, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दूंगा, CH2COO-। तो ये बन गया इथाइलिन डाइअमीन मोनो एसीटेटो। मैंने एक और H हटाया, क्या बन गया, इथाइलिन डाइअमीन डाई एसीटेटो। मैंने एक और H हटा दिया, क्या बन गया, इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेटो। नाम क्या हो गया इसका, इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेटो। बात सही कि नहीं है। चार्ज -1 तो इसलिए मैंने 3- लगा दिया। ये होता है पेंटाडेंटेट लिगेंड। कौन सा होता है, पेंटाडेंटेट लिगेंड, पंचदंतुक लिगेंड। मैं बात कर रहा हूँ हेक्साडेंटेट लिगेंड, क्या हो जाएगा, EDTA 4-। 3- की जगह मैंने क्या लगा दिया, 4- लगा दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो मैं इसी में करेक्शन करूँगा। ये आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हो गया आपका पेंटाडेंटेट। मैं इसी में क्या बनाऊँगा, EDTA 4-। मैंने एक और H को हटा दिया, तो क्या लग जाएगा, CH2COO-। ये हो गया इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। ट्राई की जगह क्या लग जाएगा, टेट्रा लग जाएगा। इसे अपन बोलते हैं EDTA 4-, क्योंकि चार्ज -1 है। आगे बात समझ में, अगर EDTA 3- है तो ये पेंटाडेंटेट लिगेंड है, और अगर EDTA 4- है तो ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, षडदंतुक लिगेंड है। बात समझ में आ गई। तो मैंने आपको टाइप ऑफ लिगेंड्स पढ़ाया है, इसमें मोनोडेंटेट 1 लोन पेयर, बाइडेंटेट 2 लोन पेयर, ट्राइडेंटेट 3 लोन पेयर, टेट्राडेंटेट 4 लोन पेयर, पेंटाडेंटेट 5 लोन पेयर और हेक्साडेंटेट 6 लोन पेयर दान कर सकते हैं।
इतना समझ में आ गया। ये आपको लर्न भी करना होता है, इसमें मेरा समझाने का काम बहुत कम है, इसमें आपका लर्न करने का काम ज़्यादा है। तो ये आपको 6 तरह के जो डेंटिसिटी थी, दंतुकता थी, ये आपको याद करनी है, कौन सा एग्जाम्पल किस में आता है। ठीक है, अब छोटी छोटी कुछ बातें करते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि सर SO4 2- है और C2O4 2- है, इस पर भी माइनस का 2 चार्ज है, इस पर भी माइनस का 2 चार्ज है, ये तो बाइडेंटेट लिगेंड है, लेकिन ये बाइडेंटेट लिगेंड क्यों नहीं है, ये मोनोडेंटेट लिगेंड क्यों है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, किसी पर कितना भी चार्ज हो, किसी पर कितना भी चार्ज हो, मैं इसकी स्ट्रक्चर समझा दूं पहले एक बार। सल्फेट ऐसा होता है, ये सल्फेट है, और ऑक्जिलेट को मैं समझा दूं आपको, ऑक्जिलेट ये होता है। बात ठीक है। अब आप देखेंगे ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, तो ये बाइडेंटेट क्यों नहीं है। आप ध्यान कर लो, जो 2 बंदे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो दोनों बंदे किसी एक कॉमन एटम से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। ये दोनों के दोनों देखो एक ही कॉमन एटम से जुड़े हुए हैं, सल्फर से, इसलिए इन दोनों में से सिर्फ एक ही देगा, दोनों नहीं देंगे। अब मैं इसकी बात करता हूँ, ये दोनों बंदे इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग एटम से अटैच हैं, किसी कॉमन एटम से अटैच नहीं है, इसलिए इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है भाई, चार्ज भले दोनों पर -2 है, -2 है, मतलब चार्ज इस पर भी है, चार्ज इस पर भी है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, लेकिन देता सिर्फ एक ही है। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन देने वाले जो एटम हैं, इनके अंदर में अगर दोनों कोई किसी एक ही कॉमन एटम से जुड़े हुए होते हैं तो उन दोनों में से एक ही इलेक्ट्रॉन देता है। और अगर जो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, वो दोनों एटम्स अगर किसी कॉमन एटम से जुड़े हुए ना हों, अलग अलग एटम से जुड़े हुए हों, तो वो अपना लोन पेयर दान कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। आगे बात समझ में, एक बात तो ये थी जो आपको समझनी है। दूसरी बात, सर हमें कैसे मालूम चले कि सर ये EDTA अगर मान लो एग्जाम में से ऐसे लिखा गया MEDTA, ठीक ऐसा लिख के आ जाए, मान लो सो ऑन जो भी है, तो हमें कैसे मालूम चले कि 3- है या 4- है, इसके भी अपन बात करेंगे आगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन दोनों का जो लिखने का तरीका है, जो इनका फॉर्मूला है, वो एक जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है ना। जो लिखने का एक्सप्रेशन है वो सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग संख्या में इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। तो ऐसे लिगेंड उन्हें अपन बोलते हैं फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड। इसे अपन बोलते हैं नम्य दंतुक लिगेंड। इन्हें हम बोलते हैं नम्य दंतुक लिगेंड बोलते हैं। फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड इसे अपन क्या बोलते हैं? नम्य दंतुक। यानी ये ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनका लिखने का एक्सप्रेशन, जिनका लिखने का सूत्र तो एक ही होता है, परंतु ये अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग लोन पेयर, डिफरेंट कंटेंट में अगर इलेक्ट्रॉन पेयर दान करते हैं तो उसे अपन बोलते हैं फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड। ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनका एक सामान्य सूत्र होता है, जिनको एक ही तरीके से लिखा जाता है, लेकिन ये अलग अलग संख्या में इलेक्ट्रॉन पेयर दान करते हैं। इन्हें अपन क्या बोलते हैं? फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। इनको अपन बोलते हैं नम्य दंतुक लिगेंड। बात समझ में आ गई? एकदम सिंपल है। 2 बातें आपको समझ में आई कि इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, और फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड कौन होते हैं जिनका फॉर्मूला एक जैसा होता है, लेकिन डिफरेंट नंबर में इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे अपन चलते हैं। ठीक है, आइए, तो नम्यदंतुक लिगेंड हो गया। इसके बाद आता है उभयदंतुक। इसे अपन बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। उभयदंतुक लिगेंड इसे अपन बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। ये क्या होते हैं? ऐसे लिगेंड्स, ऐसे कोई भी लिगेंड्स जिनमें 2 डोनर एटम होते हैं, जिनमें क्या होते हैं? 2 डोनर साइट होती हैं, 2 दाता जगह होती हैं, 2 दाता परमाणु होते हैं, परंतु एक बार में केवल एक एटम ही अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, मैं इस हाथ से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं और मैं इस हाथ से भी लड्डू बांट सकता हूं, मैं दोनों हाथ से लड्डू बांट सकता हूं, लेकिन मैं करता क्या हूं? एक बार में केवल मैं या तो इससे लड्डू बांटूंगा या फिर मैं इससे बांटूंगा। यानी कोई ऐसा एटम होता है जिसकी 2 डोनर साइट होती हैं,
ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, लेकिन एक बार में सिर्फ एक बंदा ही CMI को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसे अपन बोलते हैं उभयंतुक लिगेंड, इसे अपन बोलते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड। फॉर एग्जांपल हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N यानी CN माइनस है, इसको अपन बोलते हैं साइनो, यानी यहाँ पर इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है। अगर दान कौन करता है? C, तो इसे अपन बोलते हैं साइनो। क्या बोलते हैं इसको? साइनो। यहाँ पे ये दान करने वाला है, लेकिन अगर मान लीजिए दान करने वाला बंदा कौन है? ये है, तो इसे अपन बोलते हैं आइसोसाइनो। तो देखो आप देखेंगे दोनों के पास हैं, ये दो डोनर साइट हैं। मैंने क्या बोला है? डोनर साइट, डोनर साइट, इसे अपन बोलते हैं दाता स्थल, दाता स्थल। इसमें दो डोनर एटम है, C भी है N भी है, लेकिन एक बार में C इलेक्ट्रॉन देगा तो अगली बार में कौन देगा? N देगा। एक बार में एक ही बंदा इलेक्ट्रॉन देगा। या तो ऐसा होगा, या तो ये यूं होगा, ठीक है, या फिर ये ऐसा होगा। ठीक है भाई, दोनों में से एक बार में केवल एक ही बंदा इलेक्ट्रॉन देगा, इसे अपन बोलेंगे उभयंतुक लिगेंड। और देखें ये नंबर A था, ठीक है, साइनो वाला। दूसरा ये देखेंगे हमारे पास OCN, O ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, इस पे नेगेटिव है तो इसके पास 3 पेयर हैं, ये दान कर रहा है तो इसे अपन बोलते हैं साइनेटो। मैंने नाम लिखवा रखा है, ये होता है साइनेटो। और अगर दान करने वाला बंदा कौन है? अगर ये नाइट्रोजन है दान करने वाला, तो इसको अपन बोलते हैं आइसोसाइनेटो, आइसोसाइनेटो। ठीक है, अगला एग्जाम्पल मैं S लगा दूं, ठीक है, इस S पे नेगेटिव है, इस पे 3 लोन पेयर हैं। अगर ये डोनेट करता है तो इसे अपन बोलते हैं थायोसाइनो, इसे अपन बोलेंगे थायोसाइनो। और अगर दान करने वाला कौन है? नाइट्रोजन है, तो इसे अपन बोलते हैं आइसोथायोसाइनो, इसे अपन बोलते हैं आइसोथायोसाइनो बोलते हैं। और एक लास्ट D, अगर N है, डबल बॉन्ड से O, कोऑर्डिनेट से O, इस पे नेगेटिव है, इसके पास लोन पेयर है। अगर ये बंदा इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसे अपन बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलेंगे इसे? नाइट्रो। और अगर इलेक्ट्रॉन ये बंदा दान कर रहा है, ऑक्सीजन N डबल बॉन्ड से O, अगर ये दान कर रहा है तो इसे अपन बोलते हैं नाइट्राइटो। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। ये 4 आपके एम्बिडेंटेट लिगेंड हैं। ये आपके 4 एम्बिडेंटेट लिगेंड हैं। साइनो, आइसोसाइनो, C करेगा साइनो, N करेगा आइसोसाइनो, O करेगा साइनेटो, N करेगा आइसोसाइनेटो, S करेगा थायोसाइनो, N करेगा आइसोसाइनो, और अगर N करता है तो नाइट्रो और O करता है तो नाइट्राइटो। तो ये होते हैं आपके उभयंतुक लिगेंड, एम्बिडेंटेट लिगेंड बोलते हैं इनको। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है लास्ट आता है चक्रीय या साइक्लिक या कीलेट लिगेंड। ठीक है भाई, ये एक ही नाम होते हैं, चक्रीय, साइक्लिक या कीलेट लिगेंड बोलते हैं। ओके, ये कौन से लिगेंड? देखो नाम में मालूम चल रहा है, चक्रीय, कीलेट का मतलब चक्रीय, यानी ऐसे कोई लिगेंड जो CMI को इलेक्ट्रॉन पेयर दान करें। ऐसे कोई भी लिगेंड जो CMI को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, तो करने के बाद अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाती है तो ऐसे लिगेंड कहलाते हैं कीलेट लिगेंड। क्या कहलाएंगे? कीलेट लिगेंड कहलाएंगे। यानी ऐसे कोई भी लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन युग्म दान करें कि चक्रीय संरचना का निर्माण हो जाए, उसे अपन बोलते हैं कीलेट लिगेंड। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसे अपन बोलेंगे कीलेट कॉम्प्लेक्स, उसे अपन क्या बोलेंगे? कीलेट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे चक्रीय संकुल बोलेंगे। और ये जो पूरी रिएक्शन है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको अपन बोलते हैं कीलेशन, इसे अपन बोलते हैं चक्रीकरण बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे कहता हूँ PTEN का होल ट्वाइस है 2+, ठीक है, इसका नाम तो अपन बाद में पढ़ेंगे, इसका नाम होता है बिस इथाइलिन डाइविन प्लेटिनम सेकंड आयन। लेकिन देखो क्या होता है, देखिएगा EN मतलब इथाइलिन डाइमीन है, बात सही है कि नहीं?
पेयर है, इसके पास पेयर है, लेकिन 2 हैं तो मैं इसको वापस ऐसे लिखूँगा, इसके पास पेयर है CH2, ये CH2 और ये आ जाएगा NH2। बात ठीक है कि नहीं है? बीच में कौन है? प्लैटिनम, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ऐसे देगा, ये देगा तो ऐसे देगा, ये देगा तो ऐसे देगा और ये देगा तो ऐसे देगा। बात सही है? ब्रैकेट बंद करके अपन क्या लगा देंगे 2+। तो आप देखेंगे कि जो ये लिगेंड है इसने जब CMI को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? कीलेट लिगेंड बोलते हैं। ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स बना है इसे अपन कीलेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, कीलेट संकुल बोलते हैं। और जो ये जो संकुल बना है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, इसका जो पूरा प्रोसेस है इसे अपन बोलते हैं कीलेशन। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? कीलेशन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? एकदम सिंपल है। अब मैं आपको बात बता दूं कि कम से कम कितने मेंबर की रिंग बन सकती है। कम से कम कितने मेंबर की रिंग बन सकती है जो स्टेबल हो? 5 मेंबर की। देखो ये 5 मेंबर की रिंग बनी है। ध्यान कर लो, अगर 3 मेंबर की रिंग बनती है, 4 मेंबर की रिंग बनती है, 5 मेंबर की रिंग बनती है और 6 मेंबर की रिंग बनती है तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है। ठीक है भाई, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? 6 मेंबर की रिंग जिसमें होती है। आ गई बात समझ में? अगर 6 मेंबर रिंग बनती है तो हाईली स्टेबल है। अगर उससे कम 5 मेंबर की रिंग है, देखो ये 5 मेंबर है, देखो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रही है तो भी ये काफ़ी स्टेबल होती है। इसलिए कॉम्प्लेक्सिस में जनरली आप देखेंगे, कॉम्प्लेक्सिस में जनरली क्या होती है? 5 मेंबर रिंग बनती है। 4 मेंबर रिंग भी चलता है लेकिन 3 मेंबर रिंग नहीं बनती। ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तनाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर पाता, मॉलिक्यूल का अस्तित्व संभव नहीं हो पाता। इसलिए भैया कम से कम 4, लेकिन मोस्टली क्या मिलती है? 5 और 6 मेंबर रिंग मिलती है। सर 7 की मिल जाए तो? अगर 7 मेंबर रिंग बनेगी तो उसके अंदर में क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है, उसमें त्रिविम बाधा बढ़ जाती है, इसलिए 7 मेंबर रिंग भी कैसी होती है? अनस्टेबल। 8 उससे भी अनस्टेबल, 9 उससे भी अनस्टेबल है। तो जो मोस्टली बनती है 5 और 6 मेंबर रिंग बनती है। 6 मेंबर रिंग हाईली स्टेबल होती है और 5 मेंबर रिंग भी स्टेबल होती है। तो हमने टाइप ऑफ लिगेंड्स पढ़ लिया है। ठीक है, 6 तरह के तो हो गई, मोनो से लेके और हेटेरोडेंटेट तक। उसके बाद में एक था आपका फ्लेक्सीडेंटेट, ठीक है, जिसका फॉर्मूला तो एक जैसा था लेकिन इलेक्ट्रॉन अलग अलग संख्या में दान करते थे। एक था आपका उभयतंतुक लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड, मतलब 2 डोनर एटम हैं, एक बार में एक ही देगा, यानी एक बार में एक ही एटम ऐसा है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। और आखिरी आपका था कीलेट लिगेंड। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इस वीडियो में टाइप ऑफ लिगेंड्स, जो हमारा 3rd वीडियो है, टाइप ऑफ लिगेंड्स खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे का जो अपना वीडियो आएगा इसमें अपन कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना सीखेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ तक का जो आज तक का जो अपन ने वीडियो पढ़ा है, 1st, 2nd, 3rd जो है वीडियो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको लर्न करने होते हैं, समझने के साथ में लर्न करने होते हैं, क्योंकि अब इन्हीं को अपन अप्लाई करना सीखेंगे मॉलिक्यूल्स के अंदर में। ठीक है भाई, तो हमारा जो 4th वीडियो आएगा उससे पहले ये तीनों वीडियो अच्छे से ढंग से समझ लीजिए, अच्छे से इन सभी लिगेंड्स को लर्न कर लीजिए, तभी आपको आगे के चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है भाई, थैंक यू।